आज का क्वेश्चन गेट 2017 एग्जाम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये जो सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है, इस सर्किट का आउटपुट एफ आपको बताना है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ जो कि फंक्शन है यू वी डब्ल्यू एक्स का, जहाँ पर यू आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और एक्स आपकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। और जो ये यू वी डब्ल्यू एफ है ये कनेक्टेड है यहाँ पर S0 S1 से, जो कि सेकंड मल्टीप्लेक्सर है 4x1, और S1 और S0 जो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर है 4x1 का, उससे कनेक्टेड है आपकी U एंड V वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सिलेक्ट इनपुट्स होते हैं। किसी भी 4x1 मल्टीप्लेक्सर के 2 सिलेक्ट इनपुट होते हैं और ये जो 4 इनपुट होते हैं उनमें से एक इनपुट आउटपुट में सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट हमें नहीं पता है तो हम लेट कर लेते हैं। अभी ये जो आउटपुट है ये F1 है, ये हमने लेट किया है। ठीक है, तो F1 की वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करेगी U और V की वैल्यू पर, है ना। U और V की वैल्यू जब हम 0 0 रखेंगे, 0 0 मतलब I0 सिलेक्ट होगा, जब 0 1 रखेंगे तब I1 सिलेक्ट होगा, जब 1 0 रखेंगे तब I2 सिलेक्ट होगा, और जब 1 1 रखेंगे तब I3 सिलेक्ट होगा। और I3 सिलेक्ट होगा या I0 सिलेक्ट होगा तो उसमें आउटपुट क्या आएगा, जो I0 जिससे कनेक्टेड है, I0 इज कनेक्टेड टू 0, तो जब I0 सिलेक्ट होगा मतलब 0 यहाँ पर F1 की जगह आएगा, है ना। और I1 I2 सिलेक्ट होंगे तब VCC यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, जो VCC आउटपुट में आएगा। तो VCC मतलब जो हाईएस्ट वोल्टेज अवेलेबल है वो यहाँ पर VCC दिया है, तो आप इसको एज ए वन लॉजिक 1 भी ले सकते हैं। मतलब जब VCC मिलेगा तब आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और जब I3 सिलेक्ट होगा तब 0 F1 की जगह 0 आएगा, मतलब आउटपुट में आपका 0 सिलेक्ट होगा। ठीक है, अब ये तो हो गई स्टोरी आपके फर्स्ट 4x1 की। सिमिलरली सेकंड 4x1 मल्टीप्लेक्सर भी ऐसे ही एक्ट करेगा, लेकिन इसकी वैल्यूज सिलेक्ट होंगी विद द हेल्प ऑफ W एंड X से। ठीक है, जब W और X की वैल्यू आप 0 0 रखेंगे तब ये वाला I0 सिलेक्ट होगा। W और X की वैल्यू जैसे जैसे 0 1 1 0 1 1 रखेंगे उस हिसाब से I1 I2 I3 सिलेक्ट होंगे। तब यहाँ पर देखिए I2 और I3 तो 0 से कनेक्टेड है, लेकिन I0 एंड I1 आर कनेक्टेड टू द F1, है ना। तो पहले हमको F1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। F1 की वैल्यू आने के बाद ही हम ये जो सेकंड मल्टीप्लेक्सर है उसका आउटपुट क्या आएगा वो हम बता सकते हैं। तो पहले हम F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर एक्चुअली आपको दिखने के लिए दो सिलेक्ट वेरिएबल दिख रहे हैं U V एंड W X, लेकिन जब आपका फंक्शन पूरा 4 वेरिएबल का होगा तो इन चारों की आपकी टोटल पॉसिबिलिटी 16 हो जाएंगी, 0 से लेकर 15 तक। तो वो हमने यहाँ पर वेरिएबल्स की बना ली है। ये U V W की वैल्यू 0 0 0 0 से लेकर ये पूरी 1 1 1 1। अब यहाँ पर देखिए, अभी हैं यहाँ पर चारों वैल्यू, लेकिन आपको 2 ही वैल्यू देखनी है। अभी ये फर्स्ट जो मल्टीप्लेक्सर है उसमें U और V की वैल्यू पे ही आपका जो F1 की वैल्यू डिपेंड करेगी कि U और V की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ये फर्स्ट 4 रोज है आपकी, उसमें U V की वैल्यू 0 0 सेम रह रही है, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेकंड 4 रोज में आपके U V की वैल्यू क्या रह रही है, 0 1। नेक्स्ट 4 रोज में आपके U V की वैल्यू क्या रह रही है, 1 0। और लास्ट के जो 4 है इसमें U और V की वैल्यू ये वाली नहीं देखनी है आपने, सिर्फ यही देखनी है। देखिए 1 1, तो लास्ट 4 रोज में ये रह रही है। तो जब आप देखिए यहाँ पर जब आप 0 0 देंगे, जब आप 0 0 देंगे तब I0 सिलेक्ट होगा, I0 इज कनेक्टेड टू 0, तो आपके F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इन 4 वैल्यूज के लिए ये जो यहाँ पर UV की वैल्यू 0 आ रही है, तब के लिए आपके F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। नेक्स्ट जब 0 1 देंगे तब I1 सिलेक्ट होगा, और I1 कनेक्टेड टू VCC है, तो VCC लिखो या 1 लिखो, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। मैं 1 लिखना पसंद करूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिख रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर VCC भी लिख सकते हैं। उसके बाद जब आपने 1 0 दिया तब I2 सिलेक्ट हुआ, I2 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू VCC। सो अगेन जब आपके UV की वैल्यू 1 0 होगी तब अगेन आपका यहाँ पर VCC ही सिलेक्ट होगा, तो मैं 1 लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद जब हम 1 1 देंगे तब I3 सिलेक्ट होगा, एंड I3 इज कनेक्टेड टू 0। तो इन द रेस्ट 4 केसेस द वैल्यू ऑफ F1 विल बी 0। तो अब आपको F1 की वैल्यू मालूम पड़ गई है। हम यहाँ पर जो सिलेक्ट इनपुट है वो आपके WX है, तो इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 वैल्यू, 0 0 या 0 1 या 1 0, और क्या हो सकती है 1 1, है ना। तो अब पहले देख लेते हैं, जब 0 0 हो, 0 0 हो तब I0 सिलेक्ट होगा, और I0 कनेक्टेड है F1 पे, है ना। तो जो F1 की वैल्यू होगी वो आपकी F की जगह आ जाएगी। जब
W और X की वैल्यू 0 0 हो। तो अब आप टेबल में देखिए कि W और X की वैल्यू 0 0 कहाँ पर है। देखिए एक तो यहाँ पर है, W और X की वैल्यू 0 0 यहाँ पर है, और W और X दोनों की वैल्यू 0 0 साइमल्टेनियसली यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, और ये लास्ट में आ रही है ना, ये W और X की वैल्यू। तो W इन चारों केसेस में आपको F की जगह क्या मिलेगा, F1 की वैल्यू। यहाँ पर जो F मिलेगा वो मिलेगा, मतलब I0 सिलेक्ट होगा और I0 कनेक्टेड है आपके F1 से, तो F1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये 0, तो यहाँ 0 लिख देना। यहाँ पर 1, यहाँ पर F1 की वैल्यू 1 है इसलिए 1, और यहाँ पर 0 है इसलिए 0। ठीक है, अब यहाँ पर 0 1 पे अगेन क्या सिलेक्ट होगा, I1, और I1 भी आपका F1 से ही कनेक्टेड है, तो आप 0 1 जब होगी, मतलब जो सेकंड वैल्यू, ये जो सेकंड आ रही है ना 0 1, हर एक ब्लॉक में सेकंड वाली देखिए 0 1, मतलब ये स्टार बने उसके नीचे वाली, तो यहाँ पर हम फिर F1 के हिसाब से एंट्री कर देंगे, क्योंकि F की वैल्यू F1 ही सिलेक्ट हो रही है, इसलिए 0 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखिए जब 1 0 देते हैं, जब 1 0 देते हैं तब I2 का सिलेक्ट होगा, और जब 1 1 देंगे तब I3 सिलेक्ट होगा, और I2 और I3 दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड मतलब 0 लॉजिक। ठीक है, तो हमारे W और X की वैल्यू 1 0 भी हो या 1 1 भी हो, तब दोनों केस में यहाँ पर F की वैल्यू 0 ही हो रही है। तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ द केसेस में ये देखिए, ये 1 0 के लिए और 1 1 के लिए, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो फाइनल फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 कहाँ कहाँ पर आ रही है ना। ये आपकी M0 M1 M2 M3, तो ये M4 टर्म पे आ रही है, M5 M6 M7 0, यहाँ पर आया आपका M8 एंड M9। ठीक है, तो अब हम इस हिसाब से इस फंक्शन को हम लिख लेंगे। अब M4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप UVWX में यहाँ पर देख लें। M4 के लिए यहाँ पर वैल्यूज क्या आ रही हैं, 0 1 0 0, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं U बार V W बार X। M4 को आप क्या लिखेंगे, U बार V W बार X। जहाँ 0 है वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा देना है X बार, और जहाँ 1 है वहाँ पर वेरिएबल वैसा ही लिख लेना है। V की वैल्यू 1 है इसलिए V लिख लिया। आप 5 को क्या लिखेंगे हम, आप यहाँ पर देख कर लिख लें 0 1 0 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा U कॉम्प्लीमेंट V W कॉम्प्लीमेंट X। ऐसे ही M8, और हम M9 को भी लिख लेंगे। M8 मतलब 1 0 0 0, तो ये हो जाएगा U V कॉम्प्लीमेंट W कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट, और 9 की जगह हो जाएगा U V कॉम्प्लीमेंट W कॉम्प्लीमेंट X, है ना। तो अब हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन इन ये मिन टर्म्स आई, फिर इन मिन टर्म्स की जगह ये लिख देंगे। हमने सब लिख लिया है F को, और ये F की वैल्यू भी लिख ली है। अब ये जो दो टर्म है स्टार्टिंग वाली, इनमें से कॉमन आएगा U बार V, तो अंदर बचेगा W बार X बार प्लस W बार X प्लस, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे U V बार, तो अंदर बचेगा W बार X बार प्लस W बार X। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे, ये जो ब्रैकेट है ना ये दोनों जगह सेम आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा W बार X बार प्लस W बार X इंटू ब्रैकेट U बार V प्लस U V बार। अब यहाँ से W बार कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा X प्लस X कॉम्प्लीमेंट, तो वो 1 हो जाएगा, मतलब W बार कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा X कॉम्प्लीमेंट प्लस X जो कि 1 हो जाएगा, इंटू ये आया U बार V प्लस U V बार। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन का आंसर हुआ। Thank you for watching the video. If you are liking our videos, then it is humble request to please do subscribe my channel.